पृथ्वी पर एक अद्भुत जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ पर करोड़ों जीव जंतु पाए जाते हैं। मनुष्य तथा दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। हम सब इस इकोसिस्टम का एक हिस्सा हैं। अपने अस्तित्व के लिए हम इस इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, जल, जिसे हम पीते हैं, और मृदा, जो अनाज पैदा करती है तथा जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, इसके कुछ उदाहरण हैं। पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम क्या होता है? विविध प्रकार के वातावरण में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। सभी जीव अपने वातावरण के साथ एक विशिष्ट तंत्र का निर्माण करते हैं। इसे ही पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र को समझने के लिए कल्पना करें एक तालाब की, जहां मछलियां, मेंढक, शैवाल, जलीय पुष्प तथा अन्य कई जलीय जीव रहते हैं। यह सभी न केवल एक दूसरे पर आश्रित हैं, बल्कि जल, वायु, भूमि जैसे और जैविक घटकों के साथ भी पारस्परिक रूप से जुड़े हैं। समुदाय का यह पूर्ण तंत्र, जिसमें अजैविक घटकों तथा जैविक घटकों का पारस्परिक संबंध है, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। और जैव विविधता क्या है? जैव विविधता विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले जीवों के बीच होने वाले परस्पर संबंधों व उनके मध्य होने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित है। जैव विविधता शब्द एडवर्ड विल्सन नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यदि आप अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसे पौधे और प्राणी हैं जो सिर्फ आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के समृद्ध देशों में से एक है। विश्व में पाए जाने वाली जैव उपजातियों की 8% संख्या, जो कि लगभग 16 लाख प्रजातियां हैं, भारत में पाई जाती है। अनुमान के अनुसार भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। इनमें से कुछ उपजातियां तो लुप्त होने के कगार पर हैं, जैसे चीता, गुलाबी सर वाली बतख, पहाड़ी कोयल और जंगली चींटीदार उल्लू। इसी तरह भारत में कुछ प्रसिद्ध पौधों की लुप्तप्राय प्रजातियां, जिन्हें तत्काल संरक्षण की आवश्यकता है, वह हैं शिलांग में पाए जाने वाला इलेक्स खासियाना, कर्नाटक में पाया जाने वाला डायोस्पाइरोस सैलिबिका, जिसे एबनी कहते हैं, तथा पूर्वी घाट में पाया जाने वाला लाल चंदन है। क्या आप जानते हैं, धरती पर कीटों की संख्या लगभग 41% कम हो चुकी है। अध्ययन बताता है कि मधुमक्खियां, चींटियां और बीटल अन्य स्तनधारी जीवों और पक्षियों की तुलना में 8 गुना तेजी से विलुप्त हो रहे हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों की कौन-कौन सी जातियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण
और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार इन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां, सुभेद्य जातियां, दुर्लभ जातियां, स्थानिक जातियां, लुप्त जातियां। सामान्य जातियां वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ और रोडेंट्स। रोडेंट्स वह स्तनधारी जीव हैं जिनके सामने के दांत अर्थात इंसिजर्स बहुत तेज होते हैं। यह अपने सामने के दांतों का उपयोग सख्त चीजों को कुतरने के लिए करते हैं। चूहा, गिलहरी, पॉर्क्यूपाइन, यह सब रोडेंट्स हैं। संकटग्रस्त जातियां वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। जिन विषम परिस्थितियों के कारण इन जातियों की संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। उदाहरण के लिए काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई अर्थात मणिपुरी हिरण संकटग्रस्त जातियां हैं। सुभेद्य जातियां वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली तो इनकी संख्या घटती जाएगी और यह भी संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। हिमाचल प्रदेश की नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन कुछ उदाहरण हैं जिनकी संख्या घट रही है। दुर्लभ जातियां, इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद्य है और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं बदली तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। स्थानिक जातियां प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां, जैसे अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। लुप्त जातियां, ये वे जातियां हैं जो अब उन जगहों पर नहीं पाई जाती जहां पर पहले इनका आवास हुआ करता था। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और कभी गंगा के मैदान में पाई जाने वाली गुलाबी सिर वाली बतख शामिल है। आइए जानें एशियाई चीता कहाँ चला गया। चीता भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी है। यह बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। लोगों को आमतौर पर चीता और तेंदुआ एक जैसा ही लगता है, लेकिन चीते की विशेष पहचान उसकी आंखों के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं के लकीरनुमा निशान हैं। 20वीं शताब्दी से पहले चीता अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक पाया जाता था, परंतु इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता
कम होने से ये लगभग लुप्त हो चुके हैं। भारत में तो 1952 में ही चीते को लुप्त जाति घोषित कर दिया गया था।